मुझे तुम लोगों की कोई हेल्प नहीं चाहिए। मुझसे जितना दूर रहोगे ना, इट बी बेटर फॉर यू गाइस। एंड रिमेंबर वन थिंग, डोंट यू डेयर टेल दिस टू माया और हर बॉयफ्रेंड। What's your problem? हाँ, तुमसे ही बात कर रहा हूँ, जो भी तुम्हारा नाम है। The name is Vani. And what do you mean by problem, huh? गौरव मैम के सामने मुस्कुरा के हाँ बोल रही थी और उनके जाते ही तुम पलट गए। That is why my question. What is your problem? Actually कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। मुझे ना ही तुमसे और ना ही तुम्हारी स्टूपिड फ्रेंड से कोई हेल्प चाहिए। So please, मुझे परेशान करना बंद करो। एक मिनट रुको जरा। देखो, हमें तुम्हें परेशान करने में कोई मजा नहीं आता और हम जानते भी नहीं थे कि माया मैम हमें तुमसे मिलाने वाली। उन्होंने हमें बस बुलाया और हम आ गए और जो भी बात हुई वो तुम्हारे सामने हुई है। It's she who asked us to help you. हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। Oh, so you're one of those. What? Yes, ma'am. Okay, ma'am, side. Excuse me, what do you mean? दीदी, केडी को हैंडल करना। यार तुम लोग के पास अपना दिमाग है ना? खुद क्यों नहीं डिसाइड कर लेते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं है? I mean, that's so simple. Enough, listen to me. हम लोग ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें जेटली सर ने कहा है। Okay, now you listen. जैसे मैंने पहले भी कहा है, ये मेरा कैफे है and nobody else has the right to decide about anything else. Now you guys can leave. बड़ी बदतमीज लड़कियां, शर्म नहीं है देने की, हैं? संस्कार तो बिल्कुल नहीं दिए। So judgmental. जानती क्या है हमारे बारे में? हाँ? अरे छोड़ना यार। ये तो अच्छा है कि वो खुद नहीं चाहती है मुझकी हेल्प कर। I think वो डिजर्व भी नहीं करते। Guys, हम माया मैम को क्या कहेंगे? No, you don't need to bother about that. उनकी नीस है, खुद हैंडल कर लेंगे। हम अपना सर क्यों फोड़े? ठीक है, नो प्रॉब्लम। एक काम करते हैं, हम ना कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। चलो भाई, रात चला है, टेंशन की बात क्या है? You guys carry on, मुझे पंछी से बात करनी है, उसका ब्रेक टाइम हो गया। Alright guys? Hey पंछी, what's up? पंछी, we miss you so much. पागल है यार। How are you baby? वो मैनेजर याद है जो हमें फेस्ट पे मिला था? मैंने उससे बात की है, वो अभी हाल फिलहाल यूएस में है, बट उसने एक बैंड का डिटेल दिया है जिसे बहुत डेस्परेटली एस्टैब्लिश होने की जरूरत है। तो अगर हम उनसे प्रमोट करें, उसे पब्लिसिटी दें और अगर वो सक्सेसफुल हो गया, अगर वो पॉपुलर हो गया, तो वो भी सेट है और हम भी सेट हैं। साउंड्स गुड, बट एक प्रॉब्लम है। उसका जो करंट मैनेजर है ना, बहुत टेढ़ा है, उसे पटाना पड़ेगा। भाई ये सब छोड़ो, ये बताओ मुझे चाय कौन पिला रहा है? मम्मी नानी ये कर रही है, करूँ तो करूँ क्या? भाई शिवा के हाथ की चाय नॉट इंटरेस्टिंग। तुम्हें ना सिर्फ चाय की पड़ी रहती। अपने दोस्तों को देखो, अपने बिजनेस के बारे में बातें कर रहे हैं, बेवकूफ। शिवा तू टेंशन मत ले, बैंड की हम पूरी तरह से ख्याल रखेंगे। इतनी टेंशन मत ले, एक पहली चाय नहीं, तेरे लिए पूरी चाय की टपरी खोल देंगे। जेटली सर, स्पीकर पे था। मॉर्निंग सर, हेलो। मॉर्निंग। तो क्या बात हुई कल वानी से? क्या सोचा है तुम लोगों ने वानी के कैफे को शुरू करने के बारे में? सर वो उसको हमारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, तो हम क्यों बेवजह में टांग रहे हैं? आप ही बताओ ना। क्या मतलब? सर पिद्दी कहना चाहते हैं कि हम अच्छी तरह जानते हैं अब ये सब क्यों कर रहे हैं, बट सर वानी को हमारी हेल्प की जरूरत ही नहीं है। बेटर वी लेट हर डू हर ओन थिंग एंड हम अपने बिजनेस पे कंसंट्रेट करें। ओह आई सी, अपना बिजनेस। कैन यू टेल मी ये अपना बिजनेस क्या है तुम लोगों का? सर मैंने और केडी ने ना पार्टनरशिप में बिजनेस चालू करने की सोचा है। ऑफ कोर्स आई हर्ड अबाउट इट लास्ट नाइट। ब्रिलियंट। तो आपको पता ही होगा फिर हमारा प्लान फुल सॉर्टेड है सर। या आई मीन आई एम श्योर यू आर ऑल सॉर्टेड, लेकिन तुम्हारे ये ऑल सॉर्टेड प्लान जो है उसे एग्जीक्यूट कैसे करोगे ये जानना चाहता हूँ। सर आप उसकी टेंशन मत लो, हमने एक्चुअली सब कुछ सोच रखा है। हम टैलेंट या लाइक फ्रेश फेसेस को ढूंढेंगे, उन्हें प्रमोट करेंगे, उन्हें सक्सेसफुल बनाएंगे, उस हिसाब से हमारा बिजनेस चलेगा एंड विल वर्क आवर बिजनेस। लिसन टू मी गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग कुछ अपने आप करने के बारे में सोच रहे हो, समथिंग बिग व्हिच इज नाइस, बट लिसन यू डोंट हैव एक्सपीरियंस। तुम लोगों
पास तजुर्बा नहीं है, और जो सजेशन तुम्हें मिला है दैट इज टू हेल्प वानी स्टार्ट हर कैफे इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आइडिया फॉर यू। उससे तुम्हें एक्सपीरियंस मिल जाएगा और तुम प्रमोट ही करना चाहते हो, तो माइट एज वेल स्टार्ट विद प्रमोटिंग वानीज कैफे। गाइस, तुम लोगों के साइलेंस में मुझे तुम्हारे एप्रीहेंशन सुनाई दे रहे हैं, बट लेट मी बी वेरी क्लियर, दिस इज फॉर योर ओन गुड। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम लोग फेल हो जाओ, इसलिए आई एम आस्किंग दिस ऑफ यू। वानी से बात करो, अगर वो नहीं चाहती उसे कन्विंस करो, अगर नहीं मिल रही तो उसे पकड़ो, कहीं से ढूंढो, लेकिन टॉक टू हर एंड मेक श्योर दैट यू कन्विंस हर दैट यू विल सपोर्ट हर इन स्टार्टिंग हर कैफे। यस सर। गुड बॉयज। तो आज शाम तक मुझे एक पॉजिटिव रिपोर्ट चाहिए इस पर, क्या? ओके सर। एंड वन मोर थिंग, अगली बार से लाउड स्पीकर पे मत रखना फोन, यू नो इट्स अ लिटिल इंसल्टिंग। सॉरी सर। बाय गाइस। पॉजिटिव रिपोर्ट? व्हाट पॉजिटिव रिपोर्ट? और कहां से लाएंगे लोग पॉजिटिव रिपोर्ट? जंगली, तुम्हें उन्हें डांटना नहीं चाहिए था। आई नो वानी वेरी वेल। आई एम श्योर कि उसी ने मना किया होगा बडीज को। अभी वो अपने कैफे के लोकेशन पे गई होगी। आई थिंक आई शुड जस्ट कॉल हर। हाउ कैन शी लाई टू? एक मिनट, उसे फोन करने की जरूरत नहीं है। लिसन, मैंने उनको डांटा नहीं है, मैंने सिर्फ उनको स्टर्नली समझाया है कि दे शुड हेल्प हर, कि उनको सपोर्ट करना चाहिए वानी को अपने कैफे शुरू करने में, एंड दैट दे नीड टू फाइंड इट आउट एंड कन्विंस हर इफ नीड बी, लेकिन कि उन्हीं के फायदे के लिए है। उनके फायदे की मतलब? माया, यार इनके कॉलेज खत्म हो गए और अब ये लोग कुछ बड़ा करना चाहते हैं। इट्स अ गुड थिंग ऑफ कोर्स, लेकिन ये लोग ख्याली पुलाव पका रहे हैं, इनको ग्राउंड रियलिटी पता है नहीं, और ये बड़े बड़े प्लान्स बनाए जा रहे हैं। एक हाइपोथेटिकल बिजनेस प्लान खड़ा किया है, इसका अपनी एक्चुअल रियलिटी से कोई लेना देना है ही नहीं। इट्स नॉट अ सिंपल राइट, यू डोंट जस्ट डू स्वॉट एनालिसिस एंड गेट डाउन डूइंग बिजनेस। You have to know people, you have to know the circumstances, laws, rules, so much involved. उनको अलग अलग situations मिलेंगी, अलग अलग लोग मिलेंगे, अलग अलग mindsets मिलेंगे. They'll have to negotiate with each and every one. और मुझे लगता है कि वानी is an opportunity for them. वानी, don't mind me saying this, but थोड़ी difficult लगती है, mostly. और अगर ऐसा है तो उनके फायदे में है. They'll have to deal with her, convince her, and help her through this entire process. They'll learn so much about the real world outside. तो अगर ये खड़ा हो गया बिजनेस में, उन्हें एक बूस्ट मिलेगा उनके कॉन्फिडेंस को। You know what I'm trying to say? I didn't even think about this. I guess you're right. So typical of you ना जंगली। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो कभी मैं इतना खुश नहीं कर पाती। But just worried about one thing. ये वानी तो इन बडीज के नाक में दम करके रख देगी। Yeah, I'm sure that. आखिर रिश्तेदार किसकी? मेरी। What? What do you mean? I'm just kidding. Give me some strawberries, will you? यार हम ये क्यों कर रहे हैं? I mean, I know जेटली सर ने हमसे कहा है and all and that's all okay. पर हम स्कूल और कॉलेज के बच्चे थोड़ी ना कि हम जो बोलेंगे वो करेंगे यार। हम मना भी तो कर सकते हैं ना कि सर हमें नहीं करना है ये। आई एग्री, हम डेफिनेटली अपने फैसले ले सकते हैं और मना भी कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा? इससे हम जेटली सर को डिसअपॉइंट करेंगे। गाइस थिंक अबाउट इट, कितना कुछ किया जेटली सर ने हमारे, और उसके सामने मेरे ख्याल से एक छोटी सी चीज है, और अगर हम इसके लिए भी ना कर देंगे तो फिर यू नो अजीब डिलेमा है यार, अजीब डिलेमा है। I mean, मैं जेटली सर के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, I'm ready to do anything for him, पर वो एरोगेंट लड़की के साथ डील नहीं कर सकता। I can't do it. थिंक अगेन गाइस, थिंक अगेन। जब हम अपना बिजनेस शुरू करेंगे तो भी हम हर तरह के लोगों को फेस करेंगे, हैंडल करना पड़ेगा। एंड जेटली सर इज राइट, हमें वानी जैसे लोगों को भी फेस करना, उन्हें हैंडल करना सीखना पड़ेगा। अपने काम के लिए गाइस करना ही पड़ेगा। एंड अनलाइक नाउ, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी वोंट इवन हैव अ चॉइस। You know what, Kitty? I'm ready to do that. But उसके कैफे के लिए हम उसकी नॉनसेंस आए, that's not right. भाई रणवीर सही कह रहा है। Guys, I think इस सबसे हमारा ही बेनिफिट होने वाला है। शायद इसलिए जेटली सर हमें इतना फोर्स कर रहे हैं ना। यार जो भी है यार, I can't deal with that arrogant girl. I have a brilliant idea. Kitty, तू आइडिया दे, ब्रिलियंट है या नहीं वो हम डिसाइड कर लेंगे। एक आइडिया ऐसा है जिससे ना तो मुझे प्रॉब्लम होगी और ना उससे। बोल। हमें हमारी वेबसाइट लॉन्च करनी और उसे अपना कैफे। अगर हम दोनों चीजों को क्लब कर दें तो वी कैन डू अ गिग देयर। इससे उसके कैफे का प्रमोशन हो जाएगा और हमें हमारे टैलेंट को प्रमोट करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए स्पेस मिल जाएगा, लाइक अ प्रॉपर लॉन्च।
Not kidding. Actually not a bad idea. Told you. मैं कह रही थी ना, इससे हमारा ही फायदा है। क्या बात है केडी भाई, आपने तो खाली टोपी में से कबूतर निकाल दिया। यार कितनी अपने चीप वन लाइनर्स कभी तो छोड़ा कर। मैं बस ह्यूमर ट्राई कर रहा था। अरे सिद्धि को छोड़, सुन अभी फौरन उसे कॉल कर, वो बैंड मैनेजर जिसने उस बैंड की इन्फॉर्मेशन दी, जस्ट कॉल हिम राइट नाउ एंड लेट्स फिक्स अप अ मीटिंग विद देम। ऑलराइट, गुड। Guys, it's cool. We've heard you online. You don't need to play right now, right? Look, we know that you're good, very good, in fact. सर लाइव म्यूजिक टोटली डिफरेंट साउंड करता है और सर वो जो यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग है वो किसी प्रोफेशनल स्टूडियो से रिकॉर्डेड नहीं है सर एक बार लाइव सुन लीजिए। सर एक बार आप हमारी ओरिजिनल कंपोजिशन सुन लीजिए, इट इज वेरी गुड सर। ऑलराइट, तो कुछ ओरिजिनल सुना। जी सर। नो, ओरिजिनल कंपोजिशन ऐसे कैसे सुना देंगे? अभी कुछ तो डिस्कशन करना होगा ना, पैसे की बात भी तो करनी होगी ना। इस गेम का रूल है नो मनी नो म्यूजिक, इट्स दैट क्लियर। क्या है कि इनॉग्रेशन के लिए जस्ट अ प्रमोशनल इवेंट और वो लोग पैसे नहीं दे सकते। तो क्या टोकन मनी तो देना होगा ना, अगर बड़े लीग में घुसना हो तो। सर पिछले 2 साल से हम बड़ी लीग में घुसने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अब तक कुछ हुआ है? कुछ भी नहीं ना सर। वी डोंट माइंड सर कि हम फ्री में काम करें। और ये अब तक की हमारी सबसे बड़ी गीक होगी। याद है वो नेक्स्ट वीक वो मोटे बच्चे की बर्थडे पार्टी? सर आप बिलीव करेंगे उस बर्थडे पार्टी में हमें हैप्पी बर्थडे टू यू बजाने के लिए कहा था लेकिन फुल इवनिंग पार्टी में सिर्फ हमने 16 बार बजाया। तो क्या हुआ, रुपए दिए थे ना, जैसा चाय बजवाए, बिना पैसे सिर्फ मजे के लिए काम नहीं कर सकते। दैट्स द पॉइंट सर, यही बात, ये हमारे लिए काम नहीं है सर। वी लव डूइंग दिस बट सर कभी कभी वी वांट टू हैव फन। सर आप कभी हमें अपनी मर्जी से भी कुछ करने देंगे? जब देखो यार पैसे पैसे पैसे, हम कब तक ये शादी और बर्थडे पार्टी में बजाते रहेंगे? बिना पैसे काम करोगे ना तो कोई भाव नहीं देगा। सर इसने जो कहा आपकी समझ में आया? बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, मैं तुम्हारा मैनेजर हूँ, मैं डिसाइड करूंगा तुमको क्या करना है और क्या नहीं करना है, समझे? नो नेवर। सर वी विल गेट टू प्ले ना सर। सर प्लीज सर वन ओरिजिनल कंपोजिशन। Sure, don't mind. You will get it. Play. You will, sir. So deal that. Done. Congratulations. Thank you. अब सर हमारी बेस्ट परफॉर्मेंस हो। प्रति बोल। भाई ये तो आपको देखना ही पड़ेगा। क्या प्रति यहाँ क्यों बुलाया? ये क्या नया नाटक है? Apparently वो इस सोसाइटी में ना बहुत सारे लोगों के पास पेट्स हैं और सारे पेट्स के साथ इनह्यूमन बिहेवियर किया जाता है, मतलब उन लोगों को बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है। बस उसी के अगेंस्ट ये वानी प्रोटेस्ट कर रही है। ये बहुत अच्छा मौका है अपने प्लान को सक्सेसफुल करने का। हमें इससे दोस्ती करनी होगी। इट्स अ गोल्डन चांस इसके कैफे और अपने फ्रेश टैलेंट को प्रमोट करने के लिए। Cool. Let's do it. मैं बात करके देखता हूँ। यू गाइस प्लीज बी नाइस टू हर, ओके? बी नाइस विद इट। हे व्हाट आर यू डूइंग? आप लोग थोड़ा ऊंचा नहीं पकड़ सकते हो क्या? देख नहीं रहे कोई पढ़ ही नहीं रहा है वो कैसे फाड़ के चला गया? थोड़ा ऊंचा पकड़ो इसे। तो खुद ही पकड़ लो। गाइस स्टॉप इट, तुम लोग उससे दोस्ती करने वाले थे ना? रिमेम्बर द प्लान? अबे ये कहाँ गई? एक तो इसको हैंडल करना वैसे ही इतना बड़ा टास्क, तो ऊपर से अब ये नाराज हो गई, will be even more painful. कोई बात नहीं गाइस, एक बार ये हमारे बैंड का परफॉर्मेंस सुनेगी और अपने कैफे की इनॉग्रेशन का प्लान सुनेगी ना, फिर मैं ट्रस्ट। और वैसे भी आज तक बडीज के चार्म को किसी ने रिजेक्ट किया जो ये करेगी? गाइस
तुम लोग कितने मीन हो यार। वो बेचारी कितना ट्राई कर रही थी कि वो लोग उसे सपोर्ट करें और तुम लोग उस पर हंसने लगे ऐसे। उसे कितना बुरा लगा होगा। बेबी वही तो मेकअप कर रहे हैं ना, बैंड का अरेंजमेंट करके। देखो बैंड देखेगी, फिर सुनेगी, उसके बाद उसकी बैंड बजेगी। आई मीन तो से ये सब झगड़ा वगड़ा बंद कर देगी। हाँ, पीस, म्यूजिक एंड लव। या होप सो। All right then. So let's get started. All right. And I think वो अपने कैफे निर्वाणा में मिलेगी। So let's go. Let's go. ओ हेलो, कहाँ घुसे चले जा रहे हो? पर मैडम हमें यहीं का एड्रेस मिला था, हम लोग यहाँ परफॉर्म करने वाले हैं और आप हमें ऐसे बाहर नहीं निकाल सकते। हाँ, आप कुछ गलत फहमी होगी। आप प्लीज एड्रेस क्रॉस चेक कीजिए। मैडम एड्रेस यहीं का है, अब ऐसे कैसे बात कर रही है? Wait a minute. वानी, ये लोग सही एड्रेस पे है। व्हाट डू यू मीन? तुम जानते हो इन लोगों को? हाँ, हम जानते हैं इन्हें। ये कैफे की इनॉग्रेशन के लिए आए हैं। व्हाट आर यू गाइस टॉकिंग अबाउट? मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। Listen. ये एक नया बैंड, but their music is really good. And as you know, रणवीर और मैंने प्लान किया है नए टैलेंट को प्रमोट करने का, और हम लोगों ने इन्हें इनवाइट किया हमारे इस कैफे के इनॉग्रेशन पे परफॉर्म करने के लिए। एंड विल बी ग्रैंड, पूरी सिटी को पता होगा तुम्हारा कैफे इतनी मेगा स्केल पे इनॉग्रेट होने वाला ना, यू हैव नो आइडिया। भाई देखो, जो भी कैफे के बाहर से गुजर रहा हो बैंड को सुनेगा और अंदर आएगा, म्यूजिक सुनेगा और कॉफी खरीदेगा। कॉफी खरीदेगा तो पीनी तो पड़ेगी ना, और कॉफी पिएगा तो कितना सेक्सी हो जाएगा मान ले। है मुनाफा ही मुनाफा है। बट He's right. पता है तुम्हारे कैफे में जो भी लोग आएंगे ना, घर जाके अपनी फैमिली फ्रेंड्स सबको बताएंगे, एंड दैट विल बी अ वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन। दैट्स इट। शट अप, जस्ट शट अप यू गाइस। और तुम लोग निकलो ना, ये सब काम लेके निकलो राइट नाउ, निकलो यहाँ से। तुम पागल हो गए हो क्या? भाई यू हेट इट सो मच कि तुम अपने कैफे का खुद नुकसान कराना चाहती हो, और वैसे भी हमने इन्हें प्रॉमिस किया है that they'll play here. ये सब मेरी परमिशन के बिना डील स्ट्राइक करने से पहले सोचना चाहिए था। एंड डोंट यू फॉरगेट इट्स माय कैफे। तुम होते कौन हो इसके बारे में कुछ भी डिसाइड करने वाले? नाउ बिफोर आई कॉल द पुलिस, मेक श्योर यू गाइस लीव। और तुम लोग देख क्या रहे हो? कहाँ ना निकलो यहाँ से, समझ में नहीं आता। देख लिया, और करो मनमानी। अरे ऐसे एरो गेरो के लिए एंटरटेन करोगे तो ऐसे ही होगा। चले, हो गई परफॉर्म। ये बर्थडे पार्टी में गाते तो कम से कम कुछ तो मिलता। यहाँ क्या मिला? बेइज्जती का टोकरा, वो भी भर भर के। और भाई ये टेम्पो का भाड़ा कौन देगा? Listen, वानी, I know कि it's our fault कि हमने तुम्हें पहले नहीं बताया, पहले इन्फॉर्मेशन नहीं दी इसको। लेकिन listen to me, you know, जब तुम्हें पूरे प्लान का पता चल जाएगा तो तुम्हें गुस्सा नहीं होगा, and I'm sure you'll like it. तुमको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। Now just wait and watch. I've had enough. माया मैम को फोन करके क्या होगा? उन्होंने तो भेजा था तुम्हारे पास आने के लिए, हमारी कोई गलती नहीं, समझ ना। Listen, वानी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। You're only trying to help you. ये सारे एक्सक्यूजेस ना तुम पुलिस को देना, जब वो तुम सबको अंदर करेंगे ट्रेसपासिंग के लिए। What are you doing? Leave. तुम पागल हो गई हो? What the hell? Disgusting. छीन नहीं सकते तो फोन तोड़ दिया। Now you just wait. अब तो तुम जेल जरूर जाओगे। क्या? एक फोन के लिए जेल? एक्सक्यूज मी, तुम्हारा फोन हम ठीक करा देंगे, ज्यादा ड्रामा मत करो। Listen, मुझे तुम सबसे कोई हेल्प नहीं चाहिए, ऑलराइट? और आप निकले नहीं अभी तक? समझ में नहीं आती है बात? नहीं पता था कि यहाँ मामला गड़बड़ है। अब खड़े क्या हो? तुम्हें मुहूर्त निकालना पड़ेगा। चलो। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? खुद तो कुछ कर नहीं सकती हो, अगर तुम्हारे कैफे के लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं, बदले में तुम ऐसा बिहेव कर रही हो, यू शुड बी थैंकफुल। थैंक यू। नाउ लीव। All of you. Just get lost. Listen, वानी, रणवीर और मैं मिलकर एक वेबसाइट लॉन्च करना चाहते हैं, जहाँ पे हम नए टैलेंट को प्रमोट करना चाहते हैं, उनको एनकरेज करना चाहते हैं। We want to give them a platform. मुझे लगा यहाँ बात मेरे कैफे की हो रही है। तुम लोग मुझे अपने फ्यूचर प्लान्स क्यों बता रहे हो? मैं सिर्फ इतना कहने की कोशिश कर रहा हूँ, लेट्स डू अ बिग लॉन्च फॉर योर कैफे। फिर यहाँ पे फ्रेश फेसेस को, जो यहाँ पे क्राउड आएगा, उनके सामने परफॉर्म करने का मौका मिलेगा, अपनी आर्ट दिखाने का मौका मिलेगा। अब इसमें नुकसान क्या है? इट विल बी फन यार, कैरियोके नाइट की जैसे। देखो हमारे कैफे में ना रैंडम लोगों की जगह ना टैलेंटेड लोग आएंगे जो अपना टैलेंट शोकेस भी करेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। ऑब्वियसली। और सिर्फ सिंगिंग ही क्यों, जिस बंदे में जो टैलेंट होगा वो टैलेंट शोकेस करेगा।
पोएम रिसाइट कर सकता है, स्टैंड अप कॉमेडी कर सकता है. इट विल सीरियसली पुल अप अ ग्रेट क्राउड. एग्जैक्टली. तुम्हारा कैफे टैलेंट का मीटिंग पॉइंट बन रहा है. एंड यू नो मुंबई टैलेंट से भरा पड़ा. तो कितने लोग अट्रैक्ट होंगे इस कैफे से. जस्ट इमेजिन.